हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अवतार 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें जैक सुली को उसके परिवार के साथ दिखाया जाता है, जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्लेनेट को धरती के लोगों से बचाकर उन्हें वापस धरती पर भेज दिया था। फिर हमें जैक सुली के चारों बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से उनका एक बच्चा धरतीवासी था। उन्होंने उस बच्चों को गोद लिया था। जैक अपने चारों बच्चों के साथ खुशी से रहते थे और उनको शिकार करना सिखाता है। वहीं फिर हमें जैक को उसकी पत्नी नेत्री के साथ दिखाया जाता है। तभी उन्हें आसमान में एक सितारा दिखाई देता है, लेकिन जब वो पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक स्पेसशिप है और आकाशवासी लौट रहे हैं। स्पेसशिप जब नीचे लैंड करता है तो उससे निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से जंगल में बहुत तबाही होती है। जैक और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी स्पेसशिप में से कई रोबोट में बैठे हुए आदमी और बड़ी बड़ी मशीनें बाहर निकलती हैं और जो भी उनके रास्ते में आते हैं वो उन्हें तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं जैक और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वह देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह लोग बहुत ताकतवर थे। वहीं दूसरी तरफ हमें लैब में कर्नल को दिखाया जाता है, जो खुद को अवतार रूप में देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और वहाँ बहुत सारे लोग अवतार रूप में होते हैं, क्योंकि कर्नल की जब मौत हो गई थी तो उसे वापस जिंदा करने के लिए उनके ब्लड से उन्हें अवतार रूप में जिंदा कर दिया, ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, जो कि नाभी प्लेनेट पर कब्जा करके जैक सुली को मारना था। कर्नल अपने मरने से पहले का वीडियो देखते हैं, जो उन्होंने मरने से पहले बनाया था। वहीं जैक सुली और उसके साथी मिलकर कर्नल की ट्रेन को बर्बाद कर देते हैं और उनमें से सारे हथियार और खाना लूट लेते हैं, ताकि वो भी ताकतवर बन सके। वो हथियार लूट ही रहे होते हैं, तभी कुछ शिप आकर उन पर हमला कर देते हैं। तभी जैक सबको वहाँ से निकलने की बोलता है और वो सभी सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैक घर आते ही अपने बच्चों को डांटने लगता है, क्योंकि वो बिना परमिशन के उनके साथ ट्रेन लूटने गए थे। दूसरी तरफ हमें स्पाइडर और कीरी को एक लैब में दिखाया जाता है। कीरी अपनी मरी हुई माँ को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। स्पाइडर और उसका भाई दोनों उसे समझाते हैं। वहीं कर्नल अपने साथियों के साथ जैक सुली को पकड़ने के लिए जाता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है, जिसको वो देखने लगते हैं। वहीं जैक के चारों बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं तो उन्हें कर्नल और उसके साथी दिखाई देते हैं। वो छुप कर उन पर नजर रखते हैं और जैक को उनके आने की खबर देते हैं। तो जैक उन्हें कहता है कि तुम चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कर्नल उन्हें पकड़ लेता है और चारों को बंदी बना लेता है। कर्नल अपने साथियों को स्पेसशिप लेकर आने के लिए कहता है। तभी जैक और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं और कर्नल पर हमला करती हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है। कर्नल अपने साथियों के साथ नेत्री पर हमला करने लगता है और नेत्री और जैक बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को छुड़वा लेते हैं, लेकिन कर्नल इंसानी बच्चे स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। वहीं फिर हमें स्पेसशिप में स्पाइडर को दिखाया जाता है, जो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है और कर्नल उसे समझाने के लिए आता है। कर्नल उसे कहता है, मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तो स्पाइडर मान जाता है। दूसरी तरफ जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, तभी सब कुछ शांत हो सकता है। नेत्री कहती है, मैं अपनी प्रजा को नहीं छोड़ सकती, लेकिन जैक के समझाने पर नेत्री तैयार हो जाती है। फिर जैक अपने बड़े बेटे को मुखिया बनाता है और खुद को मुखिया के पद से हटा देता है और फिर वहां से अपने परिवार के साथ दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए निकल जाता है। कई दिनों के सफर के बाद वो एक तट मेटकाइना वासी के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहाँ के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं और उनकी पूंछ को देखकर हंसते हैं। तभी वहाँ क्रेचर पर सवार होकर कबीले के मुखिया टुन्नुवारी आ जाते हैं और वो जैक सुली से यहाँ आने की वजह पूछते हैं। तो जैक सुली बताते हैं कि हमें शरण चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। टुन्नुवारी की पत्नी रोनाल वहाँ आकर उनके परिवार का मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग कमजोर हो, तुम हमारी तरह पानी में नहीं तैर पाओगे। जैक कहता है, हम किसी भी रहन सहन में ढल सकते हैं। तो टुन्नुवारी भी मान जाता है और उन्हें अपने कबीले वालों के साथ रहने के लिए बोल देता है। टुन्नुवारी की बेटी रेया जैक और उसके परिवार को अपने साथ अपना गांव घुमाती हैं और उन्हें उनका नया घर दिखाती हैं। फिर अगले दिन रेया
जैक के सभी बच्चों को लुक और टुक को पानी में तैरना सिखाती हैं और पानी में सांस लेना सिखाती हैं। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर जैक शेली को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो जंगल में पहुंचकर उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें नाभी कबीलों की सवारी यानी कि ड्रैगन दिखाई देते हैं। कर्नल उस पक्षी को अपनी सवारी बनाने के लिए उसको अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी कर्नल को खाई में ले जाता है। कर्नल के साथियों को लगता है कि कर्नल मर चुके हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कर्नल उस पक्षी पर बैठकर वहाँ आते हैं, जिससे सभी खुश होते हैं। वहीं टुन्नुवारी का बेटा और उसके दोस्त जैक की बेटी किरी को परेशान करने लगते हैं, तो जैक का बेटा लोग उनसे मारपीट करने लगता है और उनके बीच फाइट होने लगती है और किरी खड़ी खड़ी हंस रही होती है और वो उनसे लड़ाई करके जब घर जाते हैं तो जैक उन्हें डांटता है और टुन्नुवारी के बेटे से माफी मांगने की बोलता है और लोग पर बहुत गुस्सा होता है। लोग वहाँ से चला जाता है और टुन्नुवारी के बेटे के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और वो दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाते हैं। टुन्नुवारी का बेटा लोग को किनारे से बहुत दूर शिकार करने को कहता है तो लुक भी मान जाता है और वो शिकार के लिए अपनी सवारी पर बैठकर उस तरफ निकल जाते हैं। टुन्नुवारी का बेटा लुक को शिकार करने की बोलकर पानी के अंदर भेजते हैं और खुद वहाँ से निकल जाते हैं और लुक अकेला रह जाता है, जिससे लुक को डर लगने लगता है। तभी उसके ऊपर बड़ी मछली आकर हमला करती हैं और वो लुक को खाने के लिए उसका पीछा करने लगती हैं। लुक उससे किसी तरह बचता हुआ अपनी जान बचाता है और एक जगह छुप जाता है। पानी के अंदर रहने से वो बेहोश होने लगता है। वो पानी से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी एक और बड़ी मछली आकर दूसरी वाली मछली को मार देती है, लेकिन लुक बेहोश हो जाता है। लुक को जब होश आता है वो उस बड़ी सी जाइंट मछली के ऊपर होता है। लुक उसको कहता है, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए थैंक्स। वो जाइंट मछली भी उससे बात करती है और खुद पर लगे बड़े से तीर को निकालने के लिए कहती है। लुक उसे निकाल देता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उस जॉइंट फिश का एक पंख कटा हुआ था। वहीं कबीले वाले और जैक लुक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो लुक खुद ही वहां पहुंच जाता है। सभी लुक पर बहुत गुस्सा होते हैं। अगले दिन लुक सभी को उस जॉइंट फिश के बारे में बताता है तो टुन्नुवारी की बेटी उसे बताती है कि वो पाइकोन है जो अपने झुंड से निकल गया। वो कातिल है, उसने लोगों को मारा है। तो लुक कहता है वो कातिल नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तो लुक वहाँ से पाइकोन से मिलने के लिए जाता है और उससे जाकर पूछता है कि तुम्हें झुंड से क्यों निकाला गया। तो पाइकोन उसे कुछ नहीं बताता और वो मस्ती करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेया जैक शेली के बच्चों को लेकर अपने पूर्वजों के पावन स्थल पर लेकर जाती हैं, जहां उनका आत्मवृक्ष होता है और वो सब आत्मवृक्ष के पास जाकर उसे देखने लगते हैं। लेकिन किरी अपनी आत्मा से आत्मवृक्ष से संबंध बनाती है तो उसको उसकी माँ नजर आ जाती है और वो अपनी माँ से जाकर मिलती है, जो एक इंसान थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनको अवतार रूप में बदल दिया था और किरी के जन्म के वक्त वो मर गई थी। किरी अपनी माँ से पूछती है कि मेरे पिता कौन थे, लेकिन इतने ही टाइम में किरी की हालत बिगड़ने लगती है और रेवा और उसके भाई उसे लेकर कबीले में आ जाते हैं और कबीले के चिकित्सक आकर उसका इलाज करती हैं तो उसको होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल एक शिप पर कब्जा करने जाता है और शिप के कैप्टन से कहता है कि हमें इन सब द्वीपों को बहुत बारीकी से छानना है और जैक को ढूंढना है और वो सागर की तरफ निकल जाते हैं। फिर वही हमें कबीले को दिखाया जाता है जहाँ तटीय वासी के भाई बहन यानी कि बहुत सारे टुरकुन वापिस घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और सभी कबीले वाले जाकर अपने भाई बहनों से मिलते हैं। रोनल भी जाकर अपने परिवार वालों से मिलती है। दूसरी तरफ कर्नल एक किनारेवासी कबीले के पास जाकर उन्हें बंदी बनाकर उनसे जैक शेली का पता पूछता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते। कर्नल गुस्से में आकर सभी कबीले वालों के घरों में आग लगाने का ऑर्डर देता है तो एक सिपाही सभी घरों में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं टुन्नुवारी जैक शेली के पास आता है और उसे बताता है कि आकाशवासी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उन्होंने एक कबीले पर हमला किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो तुम सावधान रहना। वहीं कर्नल कबीले वालों पर
हमला करके परेशान हो चुका था, लेकिन उसे जैक शेली का कोई पता नहीं चलता, तो वो शिप के कैप्टन को शिकार करने की बोलता है। दूसरी तरफ लुक भी पाइकोन के साथ होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें बेदखल क्यों किया गया। तो पाइकोन उसे समुद्र के नीचे ले जाकर अपने मुंह के अंदर जाने के लिए कहता है, तो लुक भी उसके मुंह के अंदर चला जाता है। रेया और लुक के भाई भी यह सब देख रहे होते हैं। वहीं लुक पाइकोन के अंदर जाकर उसकी आत्मा से खुद की आत्मा को जोड़ता है, तो उसे फ्लैशबैक नजर आता है कि पाइकोन ने किसी को नहीं मारा और वो बेकसूर है। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी मिलकर टुनकुन और उसके बच्चे को पकड़ने के लिए उन पर एक ट्रैकर लगाते हैं और अपनी बोट लेकर उनका पीछा करते हैं और वो तोप से बम फेंककर हमला करते हैं, जिससे सारे टुनकुन सतह पर आ जाते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं और समरीन से उनके ऊपर हमला करते हैं। टुनकुन ऊपर आ जाती हैं और शिप का कैप्टन उस पर अपने क्रेन से हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। टुनकुन उससे निकलने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर वो निकल नहीं पाती और बॉम्ब की वजह से मारी जाती है और वो उसके दिमाग में छेद करके उसके दिमाग से न्यूरॉन निकाल लेते हैं और वो कर्नल से कहता है कि यह चीज इंसानों की उम्र बढ़ने से रोकती है और इसकी कीमत अरबों में है। फिर वो उस टुनकुन को मरा हुआ पानी में छोड़ देते हैं। उसे देखकर रोनाल्ड बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उसकी आत्मीय बहन थी और सारे तटीयवासी सभी आकाशवासी पर हमला करने की बोलते हैं। तो जैक शुली उन्हें समझाता है कि आकाशवासी बहुत ताकतवर है, वो सबको खत्म कर देंगे। तो सभी समझ जाते हैं और टुनकुन को दूर जाने की कहते हैं। ये सब बात सुनकर लुक भी पाइकोन को बचाने जाता है। उसका भाई और रेया सभी उसको रोकने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जब लुक पाइकोन के पास पहुंचता है तो पाइकोन के ऊपर ट्रैकर लगा हुआ था और वहां एक जहाज भी नजर आता है। तो वो सभी मिलकर उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं और जैक को खबर करते हैं। तो जैक और टुनुवारी और सभी कबीले वाले उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं लुक और सभी उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तो कर्नल उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लुक किसी तरह उस ट्रैकर को निकाल देता है और पाइकोन को अपने साथ समुद्र की गहराई में लेके जाता है और सभी पानी के अंदर छुप जाते हैं। कर्नल समरीन और रोबोट को पानी के अंदर जाने के लिए कहता है, तो समरीन पानी में जाकर लुक और उसके साथियों का पीछा करने लग जाता है। लुक और सभी उनसे बचते हुए एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन रोबोट उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें एक जाल में कैद कर लेते हैं। कर्नल आकर उन्हें शिप पर ले जाता है और कर्नल के साथी उनको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। वहीं जैकी और टोनुवारी भी आ जाते हैं। कर्नल जैक से कहता है, अगर तुम अपने बच्चों को सलामत चाहते हो तो हथियार फेंक दो और मेरे पास अकेले आओ। फिर जैक जाने के लिए मान जाता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं सागर में से पाइकोन भी देख लेता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और समुद्र से बाहर निकलकर जहाज पर हमला कर देता है। वहीं सभी कबीले वाले मौका पाकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कबीले वाले कर्नल के साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। वहीं कर्नल नेत्री पर हमला करने लगता है, लेकिन जैक अचानक से कर्नल के ऊपर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है। दूसरी तरफ किरी अपनी अद्भुत शक्तियों से समुद्री पौधों को अपने वश में करके समरीन को बुरी तरह से नष्ट कर देती है। पाइकोन भी किसी तरह से शिप के कैप्टन को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वहीं टुक और लुक को छुड़वाने के लिए उसका बड़ा भाई आता है और सबको आजाद कर देता है और वो स्पाइडर को बचाने जाता है। वहीं कर्नल का एक साथी किरी को पकड़कर बंदी बना लेता है। टुक और रेया उसे बचाने जाती हैं, लेकिन कर्नल उन्हें पकड़ लेता है। लुक और उसका भाई दोनों मिलकर स्पाइडर को छुड़वा लेते हैं, लेकिन भागते वक्त लुक के भाई को गोली लग जाती है और सभी लोग मिलकर उसे जैक के पास ले जाते हैं, लेकिन जैक भी कुछ नहीं कर पाते। तभी नेत्री वहां आ जाती है और वह बहुत दुखी होती है। फिर थोड़ी ही देर में लुक का भाई दम तोड़ देता है, जिससे नेत्री बहुत दुखी होती है। जैक उसे संभालता है। कर्नल उसे कहता है कि तुम्हारी बेटियां मेरे कब्जे में हैं
तो स्पाइडर जैक को जहाज के पिछले वाले हिस्से से लेकर जाता है। जैक छुपते हुए आगे बढ़ता है और किसी तरह वहां बॉम्ब रखकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के साथियों में हड़कंप मच जाता है और नायत्री और जैक उन पर हमला कर देते हैं। नायत्री एक एक कर कर्नल के साथियों को मारने लगती है और उनके बीच जोरदार फाइट होती है और कर्नल के सभी साथी मारे जाते हैं। नायत्री बहुत गुस्से में होती है, जिससे स्पाइडर डर जाता है, लेकिन कर्नल किरी को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है और जैक को हथकड़ी लगाने को कहता है, लेकिन नायत्री स्पाइडर को पकड़कर उस पर चाकू रख देती है। लेकिन कर्नल कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। नायत्री उसे बताती है कि यह तुम्हारा बेटा है, तो कर्नल किरी को छोड़ देता है और नायत्री सबको लेकर वहाँ से निकल जाती है। जैक और कर्नल आपस में लड़ने लगते हैं। उनके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है और शिप के चारों तरफ आग लग जाती है और शिप पलटने लगता है। कर्नल और जैक लड़ी रहे होते हैं। जैक किसी तरह कर्नल को मार देता है और उसे पानी में फेंक देता है। जैक भी बेहोश होने लगता है, तो लुक उसे बचाने के लिए आता है और उन्हें बचाकर बाहर ले आता है। वहीं स्पाइडर कर्नल को बचाकर पानी से बाहर लाता है और कर्नल को बचा लेता है, लेकिन स्पाइडर कर्नल के साथ नहीं जाता है। दूसरी तरफ जैक शेली का पूरा परिवार किनारे पर आ जाता है। स्पाइडर भी उनके पास आ जाता है और वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। फिर सभी कबीले वाले मिलकर जैक के बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं और उसको समुद्र में छोड़ देते हैं, जिससे वो समुद्र में समा जाता है। दूसरे दिन जैक टुनुवारी से कहता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तो टुनुवारी कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पुरखों के पास है, इसीलिए तुम अब तटीय वासी हो। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।